Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 15, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। आज मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ, आप लोगों को अगर उन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है नर्सिंग गुरुकुल का, उसे प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपी CNET बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा एक कंप्लीट पैकेज, जिसमें मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, नोट्स, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ जो है वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला जो नाम है, अगला जो टॉपर का लिस्ट में जो नाम आता है वो आपका हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब के साथ भी जुड़ सकते हैं, नर्सिंग गुरुकुल चैनल के साथ, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एनाटमी। हमसे पूछा गया है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बायोलॉजी में अगर कोई भी जो टर्म होती है एनाटमी, तो उसका मतलब होता है कि हम किसी भी लिविंग थिंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो स्टडी करते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। अगर हमें प्लांट एनाटमी को समझना है तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्लांट है उसको कट ओपन कर दिया, ताकि जो है अंदर के जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम और ग्राउंड टिश्यूज़, उसे जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके। तो ये जो भी स्टडीज़ होती हैं इसे हम लोग बोलते हैं एनाटमी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस, आप लोग अगर मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे साथ मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ जो है कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑप्शंस इनकरेक्ट होते हैं मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हो उनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो बेटा ये होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म या फिर आउटवर्ड जो अपीयरेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि शेप ऑफ द लीव्स, कलर ऑफ द लीव्स, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ठीक है, अब मैं बात करूँ इकोलॉजी की, तो बेटा इकोलॉजी क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरी बात वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। फिजियोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो ये क्या होता है बेटा, ये स्टडी करता है फंक्शन और जो इंटरनल प्रोसेस है प्लांट्स के, जैसे कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रादर देन जस्ट उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए। ठीक है, उससे अलग जो है ये फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शंस हैं उसको उसकी स्टडी करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो है हमारा राइट आंसर आएगा। जो बेटा टेस्टिस के अंदर क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइटली कॉइल्ड माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो होते हैं बेटा ये एक्चुअल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म सेल्स की क्रिएशन होती है। तो सेल्स जो होते हैं विद इन दीज वॉल्स वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू मायोसिस, ताकि वो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन कर पाए। अब मैं बात करूंगी कि एपिडिडिमस की, तो जैसे ही स्पर्म जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाता है इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो वो क्या है यहाँ पे ट्रैवल करके आ जाता है, यानी कि एपिडिडिमस में। जो एपिडिडिमस होता है वो एक वेयर हाउस की तरह काम करता है, जहाँ पे जो इमेच्योर स्पर्म होते हैं वो मेच्योर होते हैं और वो स्विम करने की एबिलिटी को गेन करते हैं, और फिर वो यहाँ पे स्टोर होते हैं अंटिल इजैकुलेशन। वास्ट डिफरेंस की मैं अगर बात करूँ बेटा, वास्ट डिफरेंस जो होता है इट्स अ प्योरली मस्कुलर हाईवे, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा ट्यूब जो कि मेच्योर स्पर्म को मतलब ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एपिडिडिमस अप इनटू द पेल्विक कैविटी टुवर्ड्स द यूरेथ्रा।
फिर मैं बात करूँ अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बेटा, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये ग्लैंड जो है स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं करता, इंस्टेड ये एक मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, सीमन बनाता है। और ये फ्लूइड जो है ये हेल्प करता है नरिश करने में स्पर्म को और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन वॉज गिवन बाय, तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन बी, रेमंड लिंडमैन। इन्होंने 1910 में बेटा 10% लॉ ऑफ एनर्जी जो है, 10% जो लॉ है हमारा वो दिया था, और इन्होंने ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है 1942 में दिया था। और जो 10% लॉ होता है वो बेटा स्टडी करता है कि ऐसा मतलब वो बताता है कि अगर कोई भी एनर्जी है तो अगर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, बाकी बेटा 90% जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन लॉस में चली जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जैसे सपोज सन से एनर्जी ली गई है, ठीक है, 1000 किलो जूल, तो जब उससे ट्रांसफ़र होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी ग्रास के पास, फिर ग्रास से क्या होगा, फर्दर जो है उसे डियर खाएगा। तो अगर सपोज़ यहाँ से जो है क्या होगा, सिर्फ 10% जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और 90% जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन लॉस में चली जाएगी। फिर हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन को हम लोग बेटा फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसे दिया था, और इनका जो वर्क था वो था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ग्रेगोर मेंडल, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर, ये जो है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो हैं, इन्होंने फंडामेंटल लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के और स्टडी किया था इन्होंने पी प्लांट के ऊपर। अर्नस्ट हैकेल की मैं अगर बात करूँ, ये एक प्रोमिनेंट जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली जो टर्म है इकोलॉजी इसे कॉइन किया था एंड प्रपोज किया था रिकैपिटुलेशन थ्योरी, यानी कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जो हमारा राइट आंसर आएगा दैट विल बी ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, ऑप्शन नंबर 4। बेटा होता क्या है कि जो हमारे जो हमारा सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है XXXY वाला सिस्टम, इसमें जो फीमेल्स होती है उनके पास 2 सेम सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, होमोगैमेटिक। एंड जो बेटा हमारा मेल होता है उसके पास होते हैं 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि X एंड Y। तो ये जो ये बेटा Y क्रोमोसोम होता है मेल्स के अंदर, वो टिपिकली क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है जो कि मेल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। बेटा जो हमारे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में क्या होता है, ZZ एंड ZW का सिस्टम होता है। ZZ ZW का क्या मतलब हुआ कि जो फीमेल होती है यहाँ पे वो होती है बेटा हेट्रोगैमेटिक और जो मेल होता है वो होता है होमोगैमेटिक। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ह्यूमंस। हनी बीज की बात करूँ तो इसमें हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम होता है, यानी कि फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड होती हैं, और जो मेल्स होते हैं बेटा ड्रोन्स वो हैप्लॉयड होते हैं जो कि डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्रास हॉपर्स की, तो ये सिस्टम फॉलो करते हैं XX एंड XO सिस्टम, जिसमें फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं बट मेल के पास सिर्फ एक, यानी कि दे हैव 1 फ्यूअर क्रोमोसोम देन द फीमेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑर्गेनेली इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन अ सेल, तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा राइट आंसर आएगा। बेटा जो SCR होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं इसके सरफेस पे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जो इसका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है, यानी कि स्मूथ होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना, जो हमारे को ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, इन सब की भी सिंथेसिस ये करता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजन इन लिवर सेल्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये जो होता है ये राइबोसोम से कवर्ड होता है। राइबोसोम से कवर्ड होने की वजह से ये क्या करता है, इसका ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसका ये प्राइमरी साइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, आपको पता है दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP की प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए।
गोल्जी एपरेटस की बात करूँ बेटा, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन को रिसीव करता है और लिपिड्स को फ्रॉम द ईआर, और उसे पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है टू द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी आएगा 3 पेयर्स जो है वो राइट आंसर आएगा। बेटा 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के। जो पहला होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे होते हैं नियर द ईयर्स एंड चीक्स। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि हमारा बिलो द जॉ होता है, और तीसरा होता है हमारा बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि अंडर द टंग होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं बेटा, हमारे जो बाकी ऑप्शंस है वो हमारे क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिल्क बाय द एक्शन ऑफ विच बैक्टीरिया। तो ऑप्शन 1 जो है लैक्टोबैसिलस, दैट विल बी द राइट आंसर। जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो लैक्टोस होता है यानी कि जो मिल्क शुगर होता है उसे कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और उसके बाद ये जो एसिड होता है ये इंक्रीज कर देता है मिल्क की एसिडिटी को, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोटीन है हमारा कैसिन, वो क्या कर जाता है, कोगुलेट हो जाता है और कर्ड में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं अगर बात करूँ BNC यानी कि राइजोबियम एंड सैल्मोनेला, ये जो राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, ये दोनों जो होते हैं हमारे बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं एंड रूट नोड्यूल्स में उसके, और ये जो है प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि उसे नाइट्रोजन जो है वो मिल सके। साल्मोनेला की बात करूँ बेटा, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि फूड पॉइजनिंग से ऑफन एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो हमारा जो ऑप्शन है एनालॉगस ऑर्गन, ये राइट आंसर होगा। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट जो ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा बेटा, वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो हमारे जो बेटा विंग्स ऑफ बर्ड है एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट है, ये क्या होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, दोनों उड़ने का ही काम करते हैं जो इनके पंख हैं। लेकिन बेटा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो बर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है फेदर एंड बोन से, ठीक है, और जो इंसेक्ट होता है उसका डिफरेंट जो है होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करूं तो बेटा जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने की वजह से क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफर हो जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गन होते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल फंक्शन को लॉस्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन की वजह से, जैसे ह्यूमन के अंदर अपेंडिक्स या फिर टेल बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑक्सिन, ये हमारा राइट आंसर होगा। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जहाँ पे जो हमारा मेन सेंट्रल पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या करता है, ग्रो करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, एंड उसके अलावा क्या होता है, देन द साइड वाली ब्रांचेस, यानी कि जो हमारा लेटरल वाला जो प्लांट है, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा ढंग से ग्रो नहीं करती, बट जो हमारी सेंट्रल जो स्टेम होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं शूट के टिप पे यानी कि एपेक्स पे। तो जैसे ही जो जैसे जैसे जो टिप है वो इंटैक्ट रहता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सिन का वो क्या कर देता है, लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट कर देता है। तो अगर हम टिप काट देते हैं बेटा तो जो साइड वाली ब्रांचेस है वो ग्रो करने लग जाती हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँ जिब्रेलिन की, बेटा जो जिब्रेलिन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम की एलोंगेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए एंड फ्लावरिंग के लिए जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इथाइलिन की, जो बेटा इथाइलिन होता है, इथाइलिन इज अ गैशियस हार्मोन, और गैशियस हार्मोन के अलावा इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, फ्रूट राइपनिंग की एंड लीफ फॉल विच इज़ नोन एज एब्सेशन, उसके लिए क्या है, मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिविजन। तो साइटोकाइनिन जो होता है इट प्रमोट सेल डिविजन एंड एक्चुअली इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, plasmids which are widely used as vectors in genetic engineering are naturally found। ठीक है, तो ये जो है नेचुरली फाउंड होते हैं बेटा बैक्टीरियाज के अंदर। प्लाज्मिड जो होता है ये होता है स्मॉल हमारा सर्कुलर
ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि बेटा डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल में और ऑफनली ये कैरी करते हैं जीन्स को, जो इनको एक क्लियर जेनेटिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसे एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल यूज करते हैं ताकि ये फॉरेन डीएनए को कैरी कर सके होस्ट सेल के अंदर। वायरसेस की बात करूँ बेटा, इनमें जेनेटिक कोर होता है, ठीक है, ईदर डीएनए और आरएनए, बट प्लाज्मिड्स इनमें नहीं होता है। फंजाई एंड प्लांट्स की बेटा मैं बात करूँ तो वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ प्लाज्मिड जो है वो एग्जिस्ट करता है यीस्ट के अंदर, जो एक फंजाई है, बट दे आर क्लासिकली एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है ये एसोसिएटेड जो है होते हैं विद बैक्टीरिया। प्लांट्स के अंदर नेचुरली जो है वो प्लाज्मिड नहीं होता, वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं जेनेटिक स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, ठीक है। तो विडाल टेस्ट जो होता है बेटा वो टाइफाइड के लिए जो है हम टेस्ट करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी ओ एंटी एच इन पेशेंट सीरम, जो बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं टाइफाइड फीवर को, ठीक है। उसके बाद अगर मलेरिया की बात करूँ तो इसे हम लोग प्राइमरीली ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन या फिर हम आरडीटी जो होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उससे हम इसको डिजीज़ को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बात करूँ तो इसके लिए हम लोग मैनटॉक्स स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन जिसे बोलते हैं, या फिर चेस्ट एक्सरेज जो है वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डेंगू की मैं अगर बात करूँ बेटा, इसके लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं या फिर फॉर एनएसआई एंटीजन और आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, द एडिबल फ्लेशी पार्ट ऑफ अ मैंगो इज कॉल्ड, तो हमारा जो ऑप्शन बी आएगा मीजोकार्प, ये राइट आंसर है बेटा। मैंगो जो होता है इट इज़ अ ड्रूप फ्रूट, इसके 3 लेयर होते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिकार्प, द फ्लेशी मिडल पार्ट इज नोन एज मीजोकार्प एंड द इनर स्टोनी पार्ट इज नोन एज एंडोकार्प, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि जो फ्लेशी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज मीजोकार्प। एपिकार्प जो होता है इट इज द आउटर स्किन, द टफर वन विच इज यूजुअली पील्ड अवे। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंडोकार्प, जो एंडोकार्प होता है इट इज अ हार्ड वुडी शेल इनसाइड द मैंगो दैट प्रोटेक्ट्स द सीड। थैलेमस की बात करूं बेटा, ये भी एडिबल पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, एडिबल पार्ट होता है ये बेटा फॉल्स फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, जैसे एप्पल्स, पियर्स, बट नॉट इन मैंगो। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एन अर्थवॉर्म इज, ऑप्शन नंबर जो बी है नेफ्रीडिया, दैट विल बी द राइट आंसर। अर्थवॉर्म जो होते हैं उनके पास एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज नेफ्रीडिया। ये जो है किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, ठीक है, और यानी कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। माल्पीजियन ट्यूब्स जो होता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है फॉर द इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, ठीक है। फ्लेम सेल्स की मैं अगर बात करूँ, फ्लेम सेल्स जो होता है ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड्स की मैं अगर बात करूँ तो ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, जैसे कि प्रॉन्स या फिर लॉबस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो हमारा जो ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ये राइट आंसर होगा। विटामिन ए जो होता है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है ताकि हेल्दी विजन को मेंटेन किया जा सके, स्पेशली लो लाइट के अंदर, स्किन हेल्थ में, इम्यून फंक्शन में। इसका जो नाम है रेटिनॉल वो किससे आया है, रोल ऑफ जो भी इसका रोल होता है आईज के रेटिना के अंदर, इस वजह से जो इसका नाम है वहाँ से ये डिराइव किया गया है। कैल्सीफेरॉल की बात करूँ तो ये जो है केमिकल नेम जो होता है इसका केमिकल नेम होता है विटामिन डी। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करूँ तो इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज विटामिन सी। एंड थायमीन की बात करूँ तो इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज विटामिन B1, ठीक है। तो आप लोगों को पता है मैं जो भी मॉडल पेपर्स कराती हूँ तो मैं आप लोगों को 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। तो 2 में से जो आपका फर्स्ट वाला जो है जो आपको मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अभी आप लोग जो है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करना बंद कर दिया है, क्यों, क्योंकि मुझे आई डोंट नो क्या रीज़न है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। तो अगर आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा उसकी वजह से बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी रिविजन को, अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं उसे बीच में ना छोड़ें।
एंड मैं जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ आप लोग उसका आंसर जो है या फिर आपका जो टोटल स्कोर है वो भी बच्चों ने बताना बंद कर दिया है। मुझे बहुत सारी वीडियोस में मुझे जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बताते होते थे, बहुत सारे कमेंट्स करते थे, वो बच्चे मुझे अब दिखते नहीं है। तो आई डोंट नो आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग बता नहीं रहे हो क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप कॉमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो हमारा जो ऑप्शन बी है कैरी मुलिस, ये हमारा राइट आंसर होगा। कैरी मुलिस जो है उन्होंने पीसीआर टेक्निक की डेवलपमेंट की थी 1983 में। एक डिस्कवरी जिन्होंने क्या किया था, उनको नोबेल प्राइज दिलाया था केमिस्ट्री में, क्योंकि बेटा पीसीआर जो है एक रेवोल्यूशनरी मेथड है जो कि मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता है एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट का, जिसे हम बोलते हैं डीएनए एम्पलीफिकेशन, और ये एसेंशियल होता है इन मेडिकल डायग्नोस्टिक फॉरेंसिक्स एंड जेनेटिक रिसर्च। एलेक्स जेफरी की मैं अगर बात करूँ बेटा, ये जो है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इन्हें हम कहते हैं। इन्होंने ये टेक्निक जो है वाइडली यूज़ की जाती है फॉर देयर यूनिक डीएनए प्रोफाइल्स। ठीक है, हर इंडिविजुअल की एक यूनिक डीएनए जो है, फिंगरप्रिंटिंग जो है हर डीएनए का एक इंडिविजुअल रहता है डीएनए प्रोफाइल, तो उसकी वजह से क्या है हम लोग फिंगरप्रिंटिंग से क्या है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेडरिक सेंगर जो है बेटा, ये इन्हें हम लोग बोलते हैं, इन्होंने सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड जो है उसे डेवलप किया था, विच वॉज फर्स्ट वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। ठीक है, जेम्स वॉटसन की बात करूँ तो फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलके इन्होंने बेटा डबल हेलिक्स जो मॉडल है डीएनए का वो इन्होंने दिया था 1953 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बेटा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। जो एग होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एंड ये ट्रैवल होता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। तो बेटा जो स्पेसिफिक वाइडर सेक्शन होता है इस ट्यूब का जहाँ पे जो स्पर्म है यूजुअली मीट करते हैं एग से, दैट इज नोन एज एम्पुला। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यूट्रस की बात करूँ बेटा, तो यूट्रस जो होता है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अटैच होता है और ग्रो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। सर्विक्स एंड विजाइना की मैं अगर बात करूँ बेटा, तो ये जो है एज अ बर्थ कैनाल सर्व करता है। ठीक है, एंड एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 18, एन इकोलॉजिकल इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट वाइल अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड इज कॉल्ड, तो हमारा जो ऑप्शन है कॉमनसेलिज्म, ये राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा मिलता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। जैसे कि बेटा जो ऑर्किड है वो ग्रो करते हैं टॉल ट्री के ऊपर, तो बेटा जो ऑर्किड है उनको तो बेटर सनलाइट मिल जाती है, बट ट्री को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है +0। म्यूचुअलिज्म की बात करूँ बेटा, म्यूचुअलिज्म जो होता है इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को साइड बाय साइड फायदा होता है, जैसे कि पॉलिनेटिंग फ्लावर। पैरासिटिज्म की बात करूँ तो बेटा इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, जैसे कि डॉग के ऊपर अगर जुएं हो जाए, टिक्स हो जाए। ठीक है, एमेंसलिज्म की बात करूँ तो इसमें जो है बेटा एक को नुकसान होता है और एक को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होता है। जैसे कि एक ट्री है उसने छाँव दे दिया, शेडिंग आउट कर दिया स्मॉल प्लांट को, तो एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच टू विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा काइनेटोकोर, ये राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, जो काइनेटोकोर होता है एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमियर जितने भी जो हमारे क्रोमोसोम है उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। माइटोसिस और मायोसिस के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्या कर जाता है बेटा, लैच हो जाता है ऑन टू द काइनेटोकोर टू पुल द सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच होता है, वो अटैच होता है क्रोमोसोम से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टीलोमियर की। बेटा टीलोमियर जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं एट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर्म्स। सेंट्रोसोम की बात करूँ बेटा, ये ऑर्गेनली होते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच द स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट। ठीक है, नॉट वेयर दे अटैच ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमैटिड की बात करूँ, क्रोमैटिड जो होता है 1/2 होता है बेटा ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, 1/2 ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है क्रोमोसोम 21, ये राइट आंसर होगा।
हेल्दी ह्यूमंस के अंदर बेटा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46। बट डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जब एक कोई इंडिविजुअल है उसके पास 3 कॉपीज हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की इंस्टेंट ऑफ यूजुअली 2, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी 21, जिसकी वजह से टोटल जो है हमारे पास 46 जो है क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो हमारा 13 होता है बेटा, ये पटाऊ सिंड्रोम होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। क्रोमोसोम 18 की बात करूँ बेटा, ये जो है एडवर्ड सिंड्रोम जो है कॉज करता है ट्राइसोमी इसकी, ठीक है, विच ऑफन रिजल्ट इन सीवियर डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज, तो हमारा जो ऑप्शन है सी अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है। 80% जो एनिमल स्पीशीज होती है वो इसके अंदर होती है बेटा। इसमें इंसेक्ट, स्पाइडर्स, क्रैब, स्कॉर्पियन सब कुछ होते हैं। और इसका जो लार्जली सक्सेस है क्योंकि वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन और जॉइंट अपेंडेजेस, इसकी वजह से क्या है, इनके अंदर जो है बेटा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वर्सेटाइलिटी की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और डेटा की बात करूँ, इसमें बेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमंस, बर्ड्स, फिशेस, फेमिलियर तो हैं बट ये आर्थ्रोपोड से नंबर में कम है। मोलस्क की बात करूँ बेटा, मोलस्क जो होते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है फाइलम होते हैं, जिसमें स्नेल्स, क्लैम्स, ऑक्टोपसेस जो है वो इंक्लूड करते हैं। एनालीडा की बात करूँ बेटा, इसमें क्या होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म, और ये मच स्मॉलर फाइलम होता है बाय कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर इज रिच इन विच एंटीबॉडी। तो हमारा जो IgA होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है येलोइश थिक मिल्क होता है, जो ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन A जो है वो मतलब प्रेजेंट होता है। और ये जो एंटीबॉडी होती है वो क्रूशियल होती है क्योंकि ये बेबीज़ के जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको कोट करती है और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई भी आप कह सकते हैं पैथोजेंस जो है आता है न्यूबॉर्न के पास तो उससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। IgG की बात करूँ बेटा, ये जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, और सिर्फ यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा के पास टू प्रोटेक्ट द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। IgM की बात करूं तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है जब भी कोई नया डिजीज या इन्फेक्शन जो है वो एनकाउंटर होता है। IgE की बात करूं बेटा, ये जो है एंटीबॉडी प्राइमरीली इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि इवन अगर हम लोग ने एयर जो है वो एक्सेल कर दिया, ठीक है, तब भी ऐसा नहीं होता कि लंग्स जो है हमारा पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लंग्स एम्प्टी हो जाएगा तो वो फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो जो भी एयर जो है रेजिडुअल बचा होता है, जो भी बचा हुआ जो एयर होता है लंग्स में इवन आफ्टर हमने एक्सेल कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात करूँ बेटा, ये जो है अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल या फिर रिलैक्स्ड ब्रीथ, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 500 मिलीलीटर। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सेल कर सकता है आफ्टर अ मिनिमम एक्सेलेशन, मैक्सिमम इनहेलेशन, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं तो बेटा ये क्या होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम फोर्सफुली ब्रीथ कर सकते हैं। इवन जैसे मेरा नॉर्मल जो ब्रीदिंग करने का इनहेलेशन करने का क्या है, इतना किया मैंने, लेकिन अगर मैंने जो नॉर्मली मैं इनहेल कर रही हूँ तो उसके अलावा मैं कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो इनहेल कर सकती हूँ, वो मेरा क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज अ कंडीशन नोन एज, तो बेटा जो हमारा ऑप्शन बी है ग्लाइकोसूरिया, ये जो राइट आंसर आएगा। नॉर्मली किडनी जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है जितना भी ग्लूकोज है बैक इनटू द ब्लड। हाउएवर जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, तो जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो इतना हाई हो जाता है कि किडनी जो है उसे रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकती और ग्लूकोज जो है वो यूरिन में स्पिल हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। हेमाटूरिया जो होता है, हेमाटूरिया जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, ठीक है।
कि अगर ब्लड जो है यूरिन में आ रहा है, ऑफन क्या इंडिकेट करता है, किडनी स्टोन या फिर इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। कीटोनेरिया जो होता है बेटा, कीटोन बॉडी अगर यूरिन में प्रेजेंट है, ये कब होता है, जब बॉडी जो है बर्न करती है फैट को, ठीक है, फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगर स्टारवेशन कर रहे हैं या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उस केस में ये देखने को मिलता है। यूरेमिया की बात करें बेटा, ये एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें यूरिया और अदर वेस्टफुल प्रोडक्ट जो है ब्लड में बिल्ड हो जाते हैं ड्यू टू किडनी फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन? तो हमारा जो ऑप्शन सी है 2 1 2 3 ये राइट आंसर होगा। 2 इंसीजर्स होते हैं बेटा, 1 हमारा कैनाइन होता है, 2 हमारे प्री मोलर्स होते हैं और 3 जो है हमारे मोलर्स होते हैं, ठीक है। 2102 जो है बेटा, 2102 ये मिल्क टीथ के लिए होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास प्री मोलर्स जो है वो नहीं होता है, चिल्ड्रन में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा ये ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जितने भी ऑटोनॉमिक या फिर इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, ये हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एज वेल एज जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस है, जैसे स्वेलो करना किसी खाने को, कफ करना, स्नीज करना, वॉमिट करना, इन सबको जो है ये कंट्रोल करता है। सेरिब्रम की बात करूँ, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। हाई लेवल फंक्शंस जितने भी होते हैं जस्ट लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स, उसे ये मतलब उसको ये कंट्रोल करता है। सेरिबेलम की बात करूँ बेटा, जो भी बैलेंसिंग का काम होता है, जो भी पॉस्चर का काम होता है, पॉस्चर मेंटेन करने का, कोऑर्डिनेशन का, वो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की बात करूँ बेटा, ये मास्टर रेगुलेटर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हंगर को करता है और थर्स्ट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिजल्ट इन, तो अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बौनापन आ जाता है, यानी कि ड्वार्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करती है, सिक्रीट होती है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर चाइल्ड को एनफ गोनाडो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो नहीं मिलता है, तो उसकी जो बोन ग्रोथ होती है और फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी में ड्वार्फिज्म यानी कि शॉर्ट स्टेटर जो है वो देखने को मिलता है। जाइंटिज्म जो है, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए गोनाडोट्रोपिन की ज़रूरत से ज़्यादा तो एक्सेसिव हाइट बढ़ जाता है। एक्रोमेगली जो है वो क्या होता है बेटा, अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जो है, अगर इंसान जो है एडल्ट बन गया और उसके बाद इसकी एक्सेस जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बेटा बोन्स जो होते हैं हैंड्स में, फीट में, फेस में, वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं रादर देन लॉन्गर ग्रो करने के बजाय। क्रेटिनिज्म जो होता है बेटा, वो क्या होता है, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है किसकी, थायराइड हार्मोन की इन्फेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड ऑन अर्थ इज, तो बेटा जो हमारा ऑप्शन आएगा सेलुलोज, ये हमारा राइट आंसर है। सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्राइमरी सेल वॉल बनाता है ग्रीन प्लांट्स के, मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्गी एंड oomacetes, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है, वास्ट प्रपोर्शन होता है ऑफ अर्थ सरफेस, शेयर वॉल्यूम ऑफ सेलुलोज, तो वो क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ द अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन द अर्थ, ठीक है। प्रोटीन की बात करूँ बेटा, ये प्रोटीन जो होते हैं एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, बट ये अबंडेंट जो है वो नहीं होते हैं जितने की सेल्यूलोज, ठीक है। हालांकि रुबिस्को जो है वो स्पेसिफिकली जाना जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। लिपिड की बात करूँ बेटा, लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के लिए और एनर्जी स्टोरेज के लिए वाइटल होते हैं। स्टार्च की मैं अगर बात करूँ, प्राइमरी एनर्जी स्टोर होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होता है प्लांट्स में, अबंडेंट तो होता है बट क्वांटिटी जो है इसकी कंपेयर टू सेलुलोज जो है वो कम होती है। बेटा 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तो एक और क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन टुडे इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा वैसे तो एवल क्वार्टेट जो होता है उसमें 4 पॉइंट्स हमारे आते हैं, ठीक है, बट बेटा जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो है ना, वो हमारा अनडिस्प्यूटेड सबसे फर्स्ट कॉज है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन हो रहे हैं, वेटलैंड्स जो होते हैं वो ड्रेन हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो अपना घर, अपना फूड रिसोर्सेज और ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो उनको लॉस हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, जैसे कि लार्ज हैबिटेट को स्मॉल कर देना, आइसोलेशन पैचेस, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो वीक होती जा रही है बाय प्रिवेंटिंग माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग।
बेटा उसके अलावा जो ऑप्शन है वो भी हमारे आते तो हैं, बट प्राइमरीली कॉज हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछा गया है। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो हमारा क्या होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ आप लोग सिंसियरिटी से, मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में देती हूँ, आप लोगों से यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलता है आप कितनी सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग आंसर ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो हैं सच में पढ़ाई कर भी रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है आप लोग वो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 16। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाते रहिए, क्योंकि अब जो है बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम टाइम आ चुका है, जिसमें आपको जो है सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिविजन पे आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगा लेना चाहिए। ठीक है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन इधर उधर की जो भी है सबको छोड़ के सिर्फ फुल फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी आपने नहीं किया तो आपका सिलेक्शन जो है फिर होने के जो चांस होंगे वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर नंबर 16।